इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक बात जरूर बता दूं कि ये जो समय है, इस समय का हिसाब वो लेगा। जब जब हमको समय मिलता है, हर हर समय का हिसाब देना पड़ेगा कि इस समय में तुमने किस कारण से जो कुछ तुम बोल सकते थे तुमने बोला नहीं। तुम्हारे अंदर इच्छा मैंने उत्पन्न की थी। फिलिप्पी 2 उसका 13 पद पढ़िए। फिलिप्पी 2 अध्याय उसका 13 पद। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो ये परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि इच्छा उत्पन्न होती है तो ये इच्छा परमेश्वर ही है। जो जो उसके बचाए हुए लोग हैं उनके अंदर इच्छा परमेश्वर उत्पन्न करता है। इसलिए अपनी किसी इच्छा को यदि कुछ बोलने की इच्छा हो रही है तो अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर है जो हमारे भीतर इच्छा उत्पन्न करता है। तो प्रभु हमारी सहायता करें। और बहुत सारे लोग इसलिए नहीं बोलते कि समय खराब होगा। आपको मालूम नहीं कि गवाहियों में जो समय होता है वो बहुतों के लिए आशीष का कारण होता है। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि इस बात की गंभीरता को हम लोग समझें। तो आज मैं एक विशेष बात शेयर करना चाह रहा हूँ। यिर्मयाह 9 का 23 और 24 लाइन यहाँ स्क्रीन पे है, पढ़ लीजिए। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे और न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर का वचन बता रहे हैं। परमेश्वर के शब्द हैं ये। यहोवा यूं कहता है कि और किसी बात पर घमंड ना हो, पर इस बात का घमंड हमको होना चाहिए कि हम उसको जानते हैं। वो जो सारी सृष्टि का रचने वाला है, जिसने ये दुनिया जहान बनाया है, उसको हम जानते और समझते हैं। उसी के विषय में कुछ बात आज मैं शेयर करना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे बताया। रेचल हो यदि तो रोमी 11 7 से 23 तक पढ़िए। जी। रोमियो 11 7 से 23। तो परिणाम क्या हुआ यह कि आज इसराइली आज जो मैं बताने वाला हूँ, परमेश्वर का स्वभाव क्या है उसके विषय में ध्यान करेंगे। उसको जो जानता है वो हमारे लिए घमंड की बात है। लिख रहा है, उसने बोला कि जो मुझे जानता है उसके विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर कौन है और उसकी एक्शन, उसकी गतिविधियां क्या होती हैं। पढ़िए। सो परिणाम क्या हुआ यह कि इसराइली जिसकी खोज में है वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए हैं। जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें आज के दिन तक भारी नींद में डाल रखा है, और ऐसी आंखें दी जो न देखें, और ऐसे कान जो न सुने। और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और क्या और दंड का कारण हो जाए। उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि ना देखें, और तू सदा उनकी पीठ को झुकाए रख। सो मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना ना होगा। मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ कि जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से जलन करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार कराऊं। क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत
जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने का के बराबर ना होगा? जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गूंधा हुआ आटा भी पवित्र है। और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो इसलिए डालियां भी ऐसी ही हैं। और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे, तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं साटा जाऊं। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गईं, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय कर, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी, तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। जो गिर गए उस पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे। नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। और वे भी यदि अविश्वास में न रहें, तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। तो परमेश्वर के वचन के इस भाग में बहुत सारी बातें हैं, पर आज एक मुख्य बात जिस पर मैं सबका ध्यान लाना लगाना चाहता हूँ, जिस पर मुझे मेरा ध्यान लगाया प्रभु ने, वो बोलता है कि अ, जब परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। किस विषय में बोल रहा है, इसके विषय में कुछ मैं बताना चाहता हूँ उसको। जो पुराने नियम के बुलाए हुए लोग हैं उनके विषय में यहाँ लिखा है, और हम जो नए नियम के बुलाए हुए लोग हैं, हम सब अन्य जातियों में से बुलाए गए लोग हैं, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। तो उनके साथ उसने क्या किया और हमारे साथ क्या कर रहा है, लिखा है कि तुझ पर कृपा और उनको उन पर कड़ाई। तो ये क्या जो उनके साथ मैंने किया तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है। क्या किया उसने, इसके विषय में आज मैं बताना चाहता हूँ। यिर्मयाह 2 उसका 1 से 11 पढ़िए। यिर्मयाह 2:1 से 11 तक। यहोवा का वह वचन मेरे पास पहुंचा, और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है, कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई न गई थी। इसको आगे बाद में आप लोग पढ़ लेना जरूर 11 पद तक। पर मुख्य बात जिसमें प्रभु ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, वहां लिखा है कि तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। जब तूने शुरू किया था तो कैसे मेरे पीछे पीछे चलती थी। सेम लाइन प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय में कलीसिया के लिए, पुराने नियम के बुलाए हुए लोगों के लिए यहाँ ये लाइनें आई कि उसको वो उस प्रारंभिक प्रेम को स्मरण कर रहा है। और तब प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 1 से 4 तक पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 2:1 से 4 तक। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि, कि जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है, और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सेम लाइन जो इजरायलियों को कहा गया है यिर्मयाह में, वही बात यहाँ बोल रहा है वो। मुझे मुझे जो प्रभु ने याद दिलाया वो उसको मैं आज सबको याद दिलाना चाहता हूँ। ये इफिसुस की कलीसिया के विषय में सबको मालूम है। इफिसुस में काम किसने शुरू किया था, किसी को याद है? इफिसुस नाम की जगह में परमेश्वर का समाचार किसके माध्यम से पहुंचा था? पौलुस। अपुल्लोस। अपुल्लोस। अपुल्लोस गया था। उसने वो एक थियोलॉजिस्ट था, यदि आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहां पर मिलेगा प्रेरितों के काम में 18 अध्याय पढ़ लेना आप, लास्ट पैराग्राफ, कि अपुल्लोस नाम एक व्यक्ति वहां गया जो
जिसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर समझाता था, बताता था, उसके काम को वो जब वहां से गया कहीं और, तब पीछे से पौलुस आया और तब पौलुस ने उसके काम को करेक्ट किया। क्या करेक्शन था मालूम है? अपुल्लोस के माध्यम से जिन्होंने मन फिराकर बपतिस्मा लिया था, उन्होंने उनसे पूछा, यीशु ने, पौलुस ने, कि तुमने किस किस के कारण कौन सा बपतिस्मा लिया? और तब उसने दोबारा बपतिस्मा दिया था इफिसुस में। पौलुस के द्वारा दोबारा बपतिस्मा पाए हुए लोग थे इफिसुस की कलीसिया। मैं सोचता हूँ छत्तीसगढ़ के जितने पुराने लोग हैं इसी नाम से तो बदनाम थे। अभी हेम भाई कल परसों गवाही दे रहे थे कि डबल बपतिस्मा के नाम से परेशान थे सब पूरे एरिया में। ये इफिसुस की कलीसिया डबल बपतिस्मा वाले थे, जिनको जिनके एक थियोलॉजिस्ट के भूल का सुधार पौलुस ने जाकर वहां किया था। और उसके बाद उन्हीं को ये लिख रहा है। क्या लिख रहा है? ये मैं बोलता हूँ प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय, ये यीशु के लव लेटर्स हैं अपनी दुल्हन के लिए, जिसका वो इंतजार कर रहा है, जिसको लेने आने वाला है। उनको प्रेम पत्र लिखा, आने के पहले चिताया कि तेरा प्रॉब्लम कहाँ है। यहाँ पर क्या लिख रहा था, फिर से पढ़ना। रेचल फिर से पढ़ो। हाँ जी मामू। इफुसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख कि यदि मैं कहूं कि ये लाइन वो कोरबा की कलीसिया के लिए आ रहा है, छत्तीसगढ़ की कलीसिया के लिए, कोई बुराई नहीं है। ये उसके दूत को यह लिख, क्या बोला कि जो जो सातों तारे आप अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यिर्मयाह 2 में ये सेम लाइन परमेश्वर ने अपने पुराने नियम के बुलाए हुए लोगों को कहा, और नए नियम के बुलाए हुए लोगों को यीशु पत्री लिखवा कर लिख बोला था यूहन्ना को, लिख दे, ये जो मेरे लोग हैं इनके जो अच्छी बातों का लिस्ट है ऊपर। पर यहाँ एक एक बात देखा उसने कि मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहना है, एक कि तूने अपना पहला सा प्रेम। मैं कल सुन रहा था, रुपेश बेटे ने बहुत अच्छे से प्रेम के विषय में बताया कि प्रेम कैसे होता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो भेड़ों से प्रेम करते हैं। बहुत सारी बातें बताया उसने। कल का एपिसोड जरूर सुनना प्रेम के विषय में। पर फाइनली उसने जिनको प्रेम के विषय में बताया जा रहा है उनको आज ये परमेश्वर का वचन बताना चाहता है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जब जब ये काम शुरू हुआ था, जब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह आता है, तो शुरू में जब उसके जीवन में समस्या परेशानी हल होती है, पापों की क्षमा मिलती है, तो बड़ा मगन रहता है एक व्यक्ति के पास बहुत समय, दिन रात बाइबल पढ़ना। पर धीरे धीरे जब समय बीतते जाता है तो हमारा प्रेम धीरे धीरे कम होते दिखता है। इसको आप अपने अपने जीवन में ध्यान कीजिए। पहले मैंने जो देखा है, जो पुराने लोग हैं, वो दिन में कभी भी घर में शांत बैठते नहीं थे। जब देखो तब कहीं ना कहीं संगति करने जा रहा है या वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर रहा है। जो बहनें होती थी वो सुबह 9-10 बजे से लेके प्रार्थना में लग जाती थी। आजकल पता नहीं किसमें लग जाते हैं सारे लोग। अभी आप देखिए कि खासकर पुराने लोग, ये इफिसुस के कलीसिया जो सबसे पहली पहली कलीसिया, पहला नंबर है यहाँ पर, उनको ये बोल रहा था कि तेरा बहुत सारा काम अच्छा है, बहुत तू दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम, पहला जैसा डिवोशन, पहला जैसा समय देते थे, पहला जैसा सब चीज समाप्त हो गया। अभी अभी हमारे पास समय नहीं है। पहले बच्चे सबके छोटे छोटे थे। मुझे याद आता है छोटे छोटे बच्चे थे, साइकिल में बैठाकर और प्रार्थना के लिए, संगति के लिए लोग निकल जाते थे। अभी
सब बच्चे बड़े हो गए, अभी बच्चों की चिंता में जो बड़े पुराने लोग हैं उनके पास अब प्रभु के बातों के लिए टाइम नहीं है। पहले हम लोग, आप कोरबा वालों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पहले का बालकों का आप जब जीवन शुरू हुआ था, अब याद करके देखो कि हम लोग दिन दिन भर कहाँ लगे रहते थे। अभी अभी आपका रूटीन कैसा है, आप जांचो देखो। प्रेम के विषय में हम लोग सीख रहे थे रुपेश के साथ, और बहुत सारी बातें सीखेंगे, पर यहाँ पर वो कह रहा है कि तुमने प्रेम शुरू तो किया था, पर उसका अंत कैसा है, अभी भी वैसे ही प्रेम है या ये कम हो गया। यहाँ पर लिखता है कि पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, पहले जैसे समय देता था। मैं आपको बताऊं, प्रेम, जिससे हमारा प्रेम होता है, हमको उसका समय चाहिए रहता है। जब समय कम होता है तभी प्रेम कम हो गया ऐसा लगने लगता है। यशायाह 50, वो जिस परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं, वो कर क्या 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 करता है, इसको मैं बताना चाहता हूँ। पढ़िए 50 का 1 और 2। यशायाह 50:1 और 2। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है, ये जिसे त्याग मैंने पत्र की बात कहाँ से आई? मुझे एक बात दिखाता है, प्रभु ने 400 साल तक अपने पुराने नियम के बुलाए हुए लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया। मलाकी के बाद एक भी भविष्यवक्ता, कोई व्यक्ति कहीं नहीं, उसकी कोई बात न स्वर्गदूतों के द्वारा न लोगों के द्वारा, परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया था। उसका कारण, उसका रीजन दिया है, वो मैं आज बताना चाहता हूँ। पढ़िए। तुम्हारी माता का त्याग पत्र कहाँ है, जिसे मैंने उसे त्यागते समय दिया था। यहोवा यूं कहता है, सुनो, तुम अपने ही अधर्म के कामों के कारण बिक गए, और तुम्हारे ही अपराधों के कारण तुम्हारी माता छोड़ दी गई। ये उसने उसने इजरायलियों को छोड़ दिया, लगभग छोड़ दिया था। 400 साल तक कोई बातचीत नहीं। उसका कारण, ये यशायाह 50 का निकाल के दूसरा पद पढ़ लो, ये पहला है केवल। जी, यशायाह 50 का दूसरा। यशायाह 50 का 2, वो ये उसने छोड़ दिया, त्याग दिया, उसका कारण क्या था? इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न जब मैं मिला। आया तब कोई नहीं मिला। अरे एक प्रेमी आ रहा है तुम्हारे पास और हमारे पास टाइम नहीं उसके लिए, क्या लिखा? और जब जब मैं मैं आया तब कोई नहीं मिला। और जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला। क्या मेरा मैं, हाथ ऐसा। वो जब पुकारता है, जब वो कुछ बोलता है तो हमको मुंह खोलने की जरूरत है। ये लिखा है कि जब मैंने पुकारा तब कोई नहीं बोला, जब मैं आया तो कोई नहीं मिला। ये था कारण जिसके कारण परमेश्वर ने अपने उन लोगों से बात करना बंद कर दिया। यदि यदि आप एक जन को आवाज दे रहे हैं, वो कोई रिस्पांस न दे, तो आप थोड़ी देर में उससे बात करना बंद कर देंगे। इसको इसको याद रखेंगे। पढ़ लो भाई। इसका क्या कारण है कि जब मैं आया तब कोई न मिला, और जब मैंने पुकारा तब कोई न बोला। दो क्या। बात, कि हमको, जैसे उसने हे इब्राहिम करके बात शुरू किया इब्राहिम से, इब्राहिम को बोलना पड़ेगा कि देख मैं यहाँ हूँ। शमूएल को बार बार आवाज दे रहा था, तब उस महायाजक ने उसको, बच्चे को बताया कि जब आवाज आए तो रिस्पांस देना, बोलना कि कह, तेरा दास सुन रहा है, सुनने के लिए तैयार हूं मैं। प्रभु सहायता करे हमारी, हमारे पास उसके लिए समय है कि नहीं। आप अपने परमेश्वर को जानने का प्रयास करो कि जिस परमेश्वर की हम चर्चा कर रहे हैं वो ऐसा भी करता है। वो, यदि वो बात करना बंद कर देगा तो क्या करोगे आप? अभी मैं गवाहियां सुनते रहता हूँ, प्रभु ने मुझसे ये कहा, प्रभु ने मुझसे ये कहा, वो बोलता है और हम संभलते हैं, हमको मार्गदर्शन मिलता है। यदि वो बात करना बंद कर देगा तो इसको याद रखना आप, क्योंकि वो कर सकता है। जैसे हमने रोमी 11 में शुरू किया कि वो जैसा मैंने उनके साथ किया, क्या तुम्हारे साथ नहीं कर सकता, ऐसा बोलता है वो। इसलिए प्रभु हमारी सहायता करे, हम इस बात को ठीक ठीक समझें कि हम प्रॉपर उसको रिस्पांस दें, और उसकी जिम्मेदारी जो उसने हमें दी है। अभी हेम भाई बोल रहे थे कि उसने हम पर विश्वास किया है। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो घास फूस कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्यों पर विश्वास करता है कि ये मेरा काम करेंगे।
वो चाहे तो अपना काम गधी के द्वारा, किसी के भी द्वारा करा सकता है, पर उसने हम पर भरोसा किया है। प्रभु सहायता करे इस बात को ठीक ठीक समझे, हम बराबर उसको रिस्पॉन्स दें, जो कुछ वो चाहता है हमारे जीवन से पूरा हो। आप मलाकी की पत्री को पढ़ लेना। ये मलाकी वो लिखने के मलाकी की पुस्तक के बाद 400 साल का साइलेंट पीरियड बोलते हैं इसको। क्यों उसने बात करना बंद किया, इसका कारण इसको मैंने, जो मैं मुझको प्रभु ने दिखाया, मैंने कहा त्याग पत्र यही है। मलाकी की पुस्तक त्याग पत्री है परमेश्वर को, उसके पास दिया है। पर्याप्त कारण उसने बताया क्यों। एक होमवर्क देना चाहता हूं सबको, खोजना है इसको। क्या लिखा है मलाकी 1 का 2 और 3। मलाकी 1 का 2 और 3। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो, तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। कई लोगों को ये मालूम ही नहीं उसने प्रेम किया। बार बार अभी रुपेश के माध्यम से परमेश्वर बताने का प्रयास कर रहा है, वो नहीं बोल रहा है, उसके माध्यम से परमेश्वर बात कर रहा है सबसे कि तुमसे मैंने प्रेम किया है, मेरे प्रेम को समझो। मैंने अपने आत्मा के द्वारा अपना प्रेम तुम्हारे भीतर डाला है कि तुम दूसरों के प्रति तुम्हारे अंदर प्रेम उत्पन्न हो। ये उसने नोटिस किया कि उस समय के लोगों ने कहा क्या, मैंने तुमसे प्रेम किया, यहोवा कहता है, पर तुम पूछते हो तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया। प्रेम की परिभाषा क्या है? पहला पत्रस 4 का 8, सबसे पहला प्रमाण ये है। क्या लिखा? पहला पत्रस 4 का 8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। परमेश्वर ने प्रेम को प्रकट किया, हमारे पापों को ढांक दिया। हमारे पापों का, हमारे अपराधों का दोष हम पर नहीं लगाया, उसने पीठ के पीछे फेंक दिया। ये प्रेम का पहला प्रकटीकरण होता है जो उसने हमारे साथ किया। तुम भी आपस में ये करो बोलता है। मलाकी 1 का 6। मलाकी 1 का 6। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। ये लाइन को अंडरलाइन करना और आगे पढ़ लेना। पूरे 4 ही अध्याय मलाकी में, चारों अध्याय में कितने बार तुम मैं तुमसे ये पूछता हूं पर तुम पूछते हो कि किस बात में। ये लाइन को मार्क करना, पर हर थोड़ी देर में मिलेगा। इसके 6 पद में क्या लिखा, पढ़ो आगे। मलाकी 1 6 से 8 तक। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो कि हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। हर बार इस उसने जब चार्ज किया कुछ, तो ये लोग बोलते थे कि किस बात में। वो ये अपने आप को जो दोष लगाया जा रहा है उन पर परमेश्वर की तरफ से उनको बताया जा रहा, चिताया जा रहा है, उसके विषय में ये लोग बोलते थे किस बात में हम तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। ये हर बार पलट के जो प्रश्न है, यदि आप ध्यान से पढ़ोगे 7 बार मिलेगा। 7 ऐसा आंसर ढिठाई का। तुम लोगों ने अपनी बातों से मुझे उकता दिया, ऐसा लिखा है। किस बात में उकता दिया, ऐसा पलट के पूछते थे। तुम लोगों ने मेरे दस उठाने और दशमांश के बारे में जो लिखा, वहां पर भी ये लोग पलट के बोलते थे किस बात में हमने तुझे लूटा, तुमने सारी प्रजा मुझको लूटती है। तो ये लोग पलट के पूछते थे किस बात में लूटती है। ये पुराने नियम के जो बुलाए हुए लोग थे, उसकी अपनी प्रजा, यहोवा की पत्नी बोलते हैं उसको, उसके विषय में ये उसके जो जवाब होते थे ऐसे होते थे। हमारा कैसा जवाब है? मैं कल कल भाइयों की मीटिंग थी, और तब वो उसमें कुछ विशेष बात मेरे नोटिस में है। जब जब प्रार्थना का या जब जब बोलने का समय आता है तो हम लोग सब बड़े साइलेंट हो जाते हैं। अभी हेम भाई बोल रहे थे कि सब लोग चुप हो जाते हैं। नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आपका आउटपुट कैसा है, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं बातों से
नाराज होता है। इसको याद रखेंगे। ये ये बार बार कुछ बात बताने का, चिताने का इनको प्रयास करता था, तो ये लोग का जवाब आता था कि किस बात में ऐसा हमने किया, किस बात में ऐसा हम तेरा अपमान किया। आप पूरे पूरे मलाकी की पुस्तक को पढ़ लेना, और उसमें हर थोड़ी देर बाद ये लाइन रिपीट होगी। 7 बार है। 7 का मतलब इसको बोलते हैं फुलनेस, जो परिपूर्णता का नंबर, मतलब पूरी रीति से परमेश्वर की बातों का उल्टा जवाब देते थे लोग। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम समझें कि परमेश्वर जो है हमसे बातचीत करता है, और बातचीत करके हमसे रिस्पॉन्स चाहता है। जो जिम्मेदारी हमको उसने दिया है, उसको वो देखना चाहता है कि हम कर रहे भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और नहीं तो वो यदि बात करना बंद कर दिया तो सारा जीवन सब चीज समाप्त हो जाएगा। ये एक बात, ये एक चीज और होमवर्क करना सब लोग, कि उसके बात करने से उसके वचन के द्वारा क्या क्या होता है, और यदि उसका वचन नहीं आएगा, बात करना बंद कर दिया, तो क्या क्या नहीं होगा। ये दोनों बात, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातों का लिस्ट बनाना सब लोग अपने अपने जीवन के लिए, अपनी अपनी जानकारी में। इसलिए यिर्मयाह में हमने पढ़ा कि जो इसी बात पर घमंड करो कि तुम मुझे जानते और समझते हो। प्रभु सहायता करे कि हम जितना जानते हैं उसके विषय में उनको, उन बातों को ठीक ठीक समझें। ये हमारे लिए एक दिन घमंड का कारण होगा यदि हम ठीक ठीक समझेंगे, और उसके अनुसार हमारा जीवन, जैसा बार बार अभी हेम भाई बोल रहे थे कि जो जो कुछ हमने सुना उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। तो कल रुपेश बेटे ने बहुत अच्छे से प्रेम के विषय में बताया। उसी के विषय में आज उसी से जुड़ी हुई बात है कि कुछ लोगों का प्रेम आरंभ तो होता है, शुरू में बहुत अच्छा होता है, पर थोड़ा दिन बीतने के बाद वो प्रेम धीरे धीरे धूमिल होने लगता है। तो प्रभु सहायता करे कि हमारे पास वो उसका बराबर आंसर होना चाहिए। उसने ये पुराने नियम के लोगों को यिर्मयाह 2 अध्याय में बोला कि मुझे वो तेरा प्रेम स्मरण आता है कि कैसे विवाह के शुरू के दिनों में तू मेरे पीछे पीछे चली। और तब प्रकाशित वाक्य 2 में हमने पढ़ा कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। वो हमारा वही प्रेम जो हम जिस तरह से हमारा जीवन शुरू होता है, बिल्कुल वो एज इट इज बने रहना चाहिए, बल्कि बढ़ना चाहिए। पर वो धीरे धीरे कम होते जाता है, धीरे धीरे कम दिखाई देता है। आप अपना अपना देख लो। कई बार उसके लिए कारण बहुत सारे होते हैं, रोग है, बीमारी है, बच्चे हैं, इसकी चिंता, उसकी दुनिया भर की बात है, वो हमारे पास बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो प्रभु सहायता करे कि हम अपने अपने परमेश्वर के प्रति प्रेम, और उसके कारण से जो कल हम सीख रहे थे, क्यों परमेश्वर से प्रेम होगा तो उसके लोगों से प्रेम होगा। जैसे आप याद रखना, आप याद करके देखो कि जब किसी से आपका मन लग जाए तो उसकी कोई चीज देखने से भी आपको उसके प्रति प्यार आता है। आप ध्यान करके देखना। तो यदि आपका सही में परमेश्वर से प्रेम होगा तो उसके बनाए हुए, उसके जो प्रजा है उसके लिए भी आपका प्रेम प्रकट होगा, दिखाई देगा। तो प्रभु सबकी सहायता करे कि इन विषयों को हम लोग ठीक ठीक गंभीरता पूर्वक ध्यान करें, मनन करें, और अपने जीवन से इस बातों को प्रकट करें।